Hello students. In last video we did numerical of physics chapter reflection of light. Okay, what was the numerical? Find the size, nature and position of the image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Okay, we solve it numerically. Okay, हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, यहाँ हमें फाइंड करना है साइज, नेचर, पोजीशन, यानी H2 फाइंड करना है, नेचर बताना है, रियल है इन्वर्टेड है, पोजीशन V फाइंड करना है. ओके, एंड हमें गिवन है H1 यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter. U given है. ओके, U given है from a concave mirror of focal length 10 centimeter. focal length given है. ओके, तो हम इसे with the help of डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए डायग्राम की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे. हमने इसको मैथमेटिकल सॉल्व किया था. पोजीशन आई थी -30 और कॉनकेव मिरर से ये इमेज फॉर्म हो रही है. तो कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इरेक्ट भी होती है, रियल इन्वर्टेड भी होती है. ओके, तो V की वैल्यू आई -30. ओके, -30 का मीन्स इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर के सामने बनी है. ओके, कॉनकेव मिरर के सामने बनी है, इसलिए इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी. ओके, इमेज कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड. नेचर ऑफ द इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट लिख दिया था. नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, रियल एंड इन्वर्टेड. इससे भी हमें दिखाई दे रहा है कि इमेज की जो हाइट है -2 है. ओके, -2 यानी ऑब्जेक्ट की हाइट थी 1. तो इमेज जो है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट आई है, यानी 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन हुआ है. और माइनस में आई है इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो यानी निगेटिव वाई एक्सिस में बनी है. ओके, जब प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनती है नीचे तो इमेज रियल होती है. ओके, इसको देखिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन, तो हमें इतना टाइम नहीं लेना है. प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, हमें गिवन है फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ ये हो गई 10 सेंटीमीटर. ओके, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी 20 सेंटीमीटर. ओके, डबल होती है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर. अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर. अब 15 कहाँ होगी? 10 ये हो गई, 20 ये हो गई, तो 15 के बीच में आएगी. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर. सारी वैल्यूज माइनस में होंगी क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस पर यानी मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है. ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होता था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस. तो इमेज कहाँ बनती थी हमारी? इमेज बनती थी, देखिए पहले उससे पहले यहाँ आइए कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता था तो इमेज भी रखते थे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती थी. जितना ऑब्जेक्ट को हम पास लेकर आते थे इमेज दूर चली जाती थी और बड़ी होती जाती थी. ओके, तो इस केस में तो यही बन जाएगी हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस के बीच में. ओके, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, यहाँ बनेगी और यहाँ बनती है तो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है. ओके, तो देख लिए इमेज के डिस्टेंस देखिए, और इमेज की डिस्टेंस 20 तो यहाँ तक हो गई. ओके, तो इमेज कितनी होगी? ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर. इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड द इमेज इज
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। इन्वर्टेड है ना, तो इन्वर्टेड होगी तो रियल भी होगी, तो नेचर हो जाएगा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ओके, रियल इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ओके। और एग्जैक्ट -30 तो आंसर नहीं ला सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि ग्रेटर देन द वो इमेज की डिस्टेंस होगी ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर, ओके, यानी 20 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगी, ओके। ये भी पूछ लेते हैं कि एमसीक्यूज में कि डिस्टेंस जो होगी लेस देन 20 होगी या ग्रेटर देन 20 होगी, या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूछ लेंगे कि इमेज जो होगी, इमेज की डिस्टेंस जो होगी मोर देन 15 होगी या लेस देन 15 होगी, ओके। तो मोर देन 15 हुई, ओके, तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। तो लेट्स टू मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन object of 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image of 3 centimeter high, ओके। क्या फाइंड करना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन यानी वी फाइंड करना है हमें, वी फाइंड करना है, ओके। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ यानी एफ फाइंड करना है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछते तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाती इस फोकल लेंथ की डबल, r = 2f, वो भी फाइंड कर लेते हैं, ओके। यहाँ फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज गिवन? एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ओके, यानी हमें गिवन है h1, ओके, h1 इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है मिरर से, ओके। तो ये होगा u, ओके, ये u की वैल्यू हो गई फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो रियल इमेज फॉर्म करता है, यहाँ ये भी देखिए कि रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, ओके, यानी रियल इन्वर्टेड भी होगी, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई, इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट यानी h2 3 सेंटीमीटर है, ओके। अब यहाँ से हमें साइन को ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन लिखें और सॉल्यूशन में गिवन में साइन के साथ लिखें। h1 गिवन है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 = +2 सेंटीमीटर, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट सीधा रखा होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ओके। u की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, तो u = -16 सेंटीमीटर, क्योंकि u हमेशा निगेटिव एक्स एक्सिस पर ही होता है कॉनकेव मिरर के सामने या कॉन्वेक्स मिरर के सामने, ओके। विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई। अब इन्होंने यहाँ पर भी दे दिया कि रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनती है, रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनती है, तो इमेज को h2 से शो करते हैं, बिलो बनेगी तो माइनस में आ गई, यानी निगेटिव वाई एक्सिस में -3 सेंटीमीटर। बस इसका हमें बहुत ध्यान रखना था, ओके। अब हम फाइंड करते हैं, पहले फाइंड करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, वी फाइंड करना है हमें। तो वी कैसे फाइंड करें? हमारे पास एफ तो है नहीं, ताकि हम मिरर फॉर्मूला लगा दें। वी फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन से। सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें h1 h2 गिवन है, ओके। m = h2/h1, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। वैल्यू पुट करें, m = वैल्यू ऑफ h2 -3, वैल्यू ऑफ h1 2, ओके। तो मैग्निफिकेशन आया -3/2, मैग्निफिकेशन इज -3/2। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, -1.5, ओके। मैग्निफिकेशन ये हो गया।
अब हम फिर से इस मैग्नीफिकेशन का यूज़ करेंगे और फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू माइनस v बाई यू। ओके, और हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट ही लगा सकते थे, डायरेक्ट लगाइए। H2/H1 इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ओके, यहाँ से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। H2 की वैल्यू -3, ओके, H1 की वैल्यू 2 इक्वल टू माइनस V की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ऐसे ही रहने देंगे। U की वैल्यू -16, ओके, U की वैल्यू -16, यहाँ से ठीक रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू यहाँ V रहेगा, इस V की वैल्यू आ जाएगी। ये ठीक है, इजी है, ठीक है, इस तरह से नहीं करना। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ओके, 3 8 ज़ा 24, तो माइनस के 24 आ गई V की वैल्यू, V इक्वल टू -24। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, तो लिख देंगे इमेज इज फॉर्म, इमेज इज formed at 24 centimeter in front of the mirror। ओके, फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। अब हमारे पास U भी है, V भी है, F फाइंड कर लेंगे मिरर फॉर्मूले से। बाय मिरर फॉर्मूला F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ओके, 1/F इक्वल टू 1/V, V की वैल्यू है -24 प्लस 1/U, U की वैल्यू होगी -16। ओके, 24 16 का एलसीएम, 24 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। ओके, एलसीएम आप फाइंड कर लेना, निकाल कर देख लेना। वन अपॉन 24 प्लस माइनस माइनस 1/16, इस तरह से लिख लें। अब एलसीएम लें, 48 एलसीएम हो जाएगा। ओके, 24 2 ज़ा 2 टाइम्स गई तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा माइनस का, 16 3 ज़ा 48 होते हैं। ओके, तो 3 1 ज़ा 3, ओके, ये हो जाएगा -2 -3 -5/48। अब इसको टर्न करना नहीं भूलना, इसे टर्न करेंगे 1/F इक्वल टू -5/48। ओके, तो टर्न करेंगे तो F/1 1 नीचे आ जाएगा, वो लिखेंगे नहीं। इसको टर्न करेंगे तो 48 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे 48 को तो 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 3 पॉइंट लगाया 0। ओके, 5 6 ज़ा 30, तो 9.6 आई माइनस में, F इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। ओके, देखिए माइनस में, इसका मीन्स हमारे पास कॉनकेव मिरर था ना, ऊपर हमने पढ़ा था, तो कॉनकेव मिरर की माइनस नहीं आती। ओके, नेक्स्ट इज a concave mirror produce 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? इमेज पूछ रहे हैं, V की वैल्यू पूछी जा रही है। ओके, V की वैल्यू व्हाट इज गिवन? अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन दे रखा है 3 टाइम्स, वो भी रियल इमेज का। ओके, तो इट मीन्स हमें M की वैल्यू गिवन है, मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स। ओके, और रियल भी है, इट मीन्स मैग्निफिकेशन माइनस में होगा, रियल का माइनस में होता है। रिमेंबर,
इट मीन्स m इक्वल टू -3 गिवन है, ओके। ऑब्जेक्ट और रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी गिवन है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो u भी गिवन है हमें, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ओके। v फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दें, m इक्वल टू -v/u, ओके। m की वैल्यू -3, m की प्लेस पर -3, माइनस v फाइंड करनी है, u की वैल्यू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 10 को -3 में क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ v रह जाएगा, ओके। 10 3 ज़ा 30, माइनस के 30 हो जाएंगे, तो v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, ओके। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज is formed at 30 centimeter in front of mirror, okay। नेक्स्ट देखिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन्स, इसका क्या मीन्स है कि प्लेन मिरर से मैग्निफिकेशन +1 है, ओके। प्लेन मिरर से मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मीन्स क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में MCQs में आ सकते हैं, ओके। तो प्लेन मिरर से मैग्निफिकेशन +1 है, यानी m की वैल्यू जो है m इक्वल टू +1 होता है। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि जब m की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है, ओके। अब ये प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो इसका मीन्स है कि इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट है। प्लस साइन होता है मैग्नीफिकेशन पर, तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट होती है, ओके। और देखिए प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होती है और इक्वल टू द साइज कितना होता है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होता है, इमेज का साइज, ओके। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स यही है कि हमसे नेचर पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली हमसे नेचर पूछा जा रहा है, तो हम लिख देंगे इट मीन्स image is virtual erect and equal size of object, ओके। इसका मीन्स ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर इज +3। यहाँ सब मैग्निफिकेशन के ही क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, +3, ओके। और मिरर है कॉनकेव मिरर, ओके। कॉनकेव मिरर से रियल भी फॉर्म होती है इमेज, इन्वर्टेड वो वर्चुअल भी होती है। अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन प्लस में है, मैग्निफिकेशन प्लस में है, यानी m की वैल्यू +3 है, ओके। m की वैल्यू +3 है, तो इमेज कैसी हुई, प्लस साइन शो करता है, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में तो प्लस साइन शो करता है कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, ओके। इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, बस हमें इतना ही बताना है कि इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट। व्हाट इज द नेचर, नेचर पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर, ओके। तो वर्चुअल इरेक्ट। हम आगे ये भी बता सकते हैं कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, क्योंकि 1 से ग्रेटर होता है m की वैल्यू, ग्रेटर देन 1 होती है तो ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होता है, ओके। तो यहाँ लिख देंगे नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, ओके। ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, larger than the object, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। फिर से कॉनकेव मिरर है, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स मिरर देते तो उससे तो एक ही आंसर होता है हमारा, वर्चुअल इरेक्ट। ओके, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट यानी डिमिनिश, बस एक ही आंसर मिलेगा आपको। ओके, क्योंकि कॉनकेव मिरर डिफरेंट टाइप इमेज फॉर्म करता है, इसलिए कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन है। ओके, अगर कॉन्वेक्स मिरर का आता है तो आप डायरेक्टली लिख दें वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश। ओके, प्लेन मिरर से भी नहीं बनता है इतना, प्लेन मिरर से एक बना है यहाँ, प्लेन मिरर से भी वर्चुअल इरेक्ट इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ओके, so what is the nature of the image formed by a concave mirror? Okay, if the magnification produced by the mirror is minus 0.75, okay, अब की बार मैग्निफिकेशन माइनस में है और माइनस में और 0.75 है। 0.75 मीन्स लेस देन 1 है। ओके, 1 से छोटा ही होता है 0.75। सो नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड। ओके, और अगर इमेज का साइज भी पूछ लें तो डिमिनिश हो जाएगा। ओके, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेस है वैल्यू। तो लिख देंगे यहाँ image is real inverted diminished. Okay, diminished means smaller than the object. Okay, thank you.